हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। आंखें 1968 रामानंद सागर द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र और माला सिन्हा मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म की कहानी नागरिकों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो स्वतंत्रता के बाद असम में आतंकवादी हमलों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। इस फिल्म की कहानी उस समय की है जब आज़ादी के बाद भारत को असम में आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कई मौत हुई और कितने ही घायल हुए। नागरिकों का एक समूह जो सरकार से जुड़ा नहीं है, इस नरसिंहा को रोकने के लिए कुछ करने का फैसला करता है। फिल्म के पहले दृश्य में हम पाते हैं कि जिन आंखों की हम बात कर रहे हैं वे मेजर साहब नासिर हुसैन जैसे लोगों की है, जो आज़ाद हिंद फौज में मेजर थे और नेताजी के साथ काम कर चुके थे। मेजर साहब के बेटे सुनील मीन्स धर्मेंद्र और उनके साथ हालांकि सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो सीले देशभक्त है उन्हें सरकार समर्थन प्राप्त होता है। कहानी की शुरुआत में होने वाली बैठक में एक नवयुवक अकरम संदेह व्यक्त करता है, लेकिन सुनील अपनी बातों के द्वारा उसे चुप कर देता है। कुछ गुंडे किसी की मां को घेर लें, उस वक्त उसे पुलिस के आने का इंतजार कर। बाद में यह बात सामने आती है कि अकरम का बड़ा भाई सलीम इस संगठन के लिए काम कर रहा है और इस समय महत्वपूर्ण मिशन पर है। वह हथियारों और गोला बारूद से भरे जहाजों पर सवार है। शत्रु एजेंट भारत की ओर जा रहे हैं। सलीम का काम दुश्मनों पर नजर रखना और उनके माल पर एक विशिष्ट चिन्ह लगाना है, ताकि जब वह भारतीय सीमा में उतरे तो भारतीय सीमा शुल्क खुफिया विभाग उन्हें पकड़ ले। मीनाक्षी माला सिन्हा सुनील के पीछे पीछे लगे हैं, यहाँ तक कि वह दूर ग्रुप में शामिल हो गई है जिसके लिए उसने साइन अप किया था। सुनील को थोड़ा परेशान करने के बाद एक गाना गाकर वह सुनील से दोस्ती करने में कामयाब हो जाती है। उसने उसे बताया कि उसके पिता भी INA में थे और जब वह छोटी सी थी तब उन्होंने उसे जासूसी में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया था। हालांकि सुनील के लिए यह मानना आसान नहीं था, भले ही मीनाक्षी के लिए उसके मन में नरम जगह है, और वे दोनों अलग हो गए। मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उनके रास्ते निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। उधर मेजर साहब इस पर काम कर रहे हैं। कैप्टन को उनके भारतीय साथी डॉक्टर और उनके गिरोह द्वारा स्वागत किया जाता है। डॉक्टर वास्तव में एक डॉक्टर है जो एक धार्मिक अस्पताल चलाता है। कैप्टन फिर से एक अज्ञात कारण से स्ट्रेचर पर पट्टी बांधकर अस्पताल लाया जाता है और डॉक्टर की दाहिनी हाथ वाली महिला मैडम ललिता इस दृश्य में नर्स के रूप में तैयार की जाती है। कैप्टन को मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन भी दिखाया जाता है, जहां बम से लेकर बंदूक सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। साथ ही उसे एक निगरानी चौकी पर ले जाया जाता है, जिसे साधुओं के आश्रम की तरह बनाया गया है, जहां से 2 नकली साधु आसपास के ग्रामीण इलाकों, जिसके पास का हवाई अड्डा और बंदरगाह भी शामिल है, पर नज़र रखते हैं। कैप्टन प्रभावित होता है बुरे लोगों से अच्छे लोगों की ओर। मेजर साहब मामले की तह तक जाने के लिए सुनील को बेरूत जाने का आदेश देता है। बेरूत में उनके पास पहले से ही सबसे अच्छा स्थानीय गुप्तचर एजेंट है, नदीम मीन्स सुजीत कुमार नाम का एक आदमी जो उनके लिए काम करता है, और सुनील को उसके काम में मदद करने के लिए सिंगापुर से गुप्तचरों का एक समूह भी है जो नाचने वाली मंडली के वेश में बेरूत गया है। मेजर साहब उस लड़की की तस्वीर देते हैं जो नाचने वाली मंडली का नृत्य कर रही है। शो के बाद मीनाक्षी का मेजर साहब का संदेश मिलता है कि एयर मेल लिफाफे पर टिकटों के नीचे माइक्रोफिल्म के 2 टुकड़े चिपकाए गए हैं। इसमें उसे बताया गया है कि मेजर साहब बेरूत में मामलों की जांच करने के लिए एक एजेंट भेज रहे हैं, और एजेंट की एक तस्वीर भी है जिसे देखकर मीनाक्षी हैरान हो जाती है। बेरूत में सलीम का स्वागत नदीम द्वारा किया जाता है, जो उसे एक होटल में ले जाता है। सुनील अतः अपने इच्छित गंतव्य पर पहुंच जाता है, मीनाक्षी और कंपनी के ठिकाने पर। रुक जा रे रुक जा, कहीं पे जो एक फोटो स्टूडियो के रूप में परिचित है। मीनाक्षी
उसे सारी घटनाओं के बारे में बताती है। जब सुनील और मीनाक्षी दोनों अकेले होते हैं तो मीनाक्षी सुनील पर चालाकी भरा प्रहार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रयास विफल कर देता है। वे काम कर रहे हैं। वह कहता है कि यह मिशन खत्म होने के बाद वे रोमांस के बारे में सोच सकते हैं। अपने ठिकाने पर वापस आकर जब सुनील और मीनाक्षी तस्वीर देखी तो उन्हें पता चला कि यह तस्वीर एक खंडर हो चुके द्वीप किले की है। सुनील और मीनाक्षी ने फैसला किया कि यह जांच के लायक है और समझदारी से हथियारों लेकर चलते हैं। किले के अंदर जाते हैं जहां एक अस्थायी जेल में वह उस आदमी का पता चलता है जिसे सईद में खलनायक दूर रहते हैं, जबकि एक त्वरित बातचीत होती है जिससे पता चलता है कि नकली नदीम सईद के आदमियों में से एक है और असली नदीम के अपहरण के बाद उसे प्रतिस्थापन के रूप में रखा गया है ताकि सईद सुनील आदि पर नज़र रख सके। बैरूत में सलीम की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। फिर दीवान की दुनिया तब बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसका कारण मैडम जो नर्स है, दुश्मनों की गुप्तचर है, मेजर की बेटी के बेटे को अपहरण कर लेती है और दीवान के बेटे अकरम द्वारा दुश्मनों को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। जब दीवान को यह पता चलता है तो वह अपने बेटे को गोली मार देता है। फिल्म के अंत में सुनील और उसकी प्रेमिका और उसके अन्य साथियों द्वारा मिशन को कंप्लीट कर लिया जाता है और मेजर के बेटी के बेटे बबुल को भी जिंदा बचा लिया जाता है। इस फिल्म से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने देश के लिए सदैव कर्तव्यनिष्ठापूर्वक काम करना चाहिए और अपने देश से वफादारी करनी चाहिए। अंत में विजय जरूर होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।